राजमंड्री में सोमवार तड़के एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने 20 लोगों को बाहर निकाला है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई थी। हादसा रविवार रात करीब 4 बजे हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में किसान बिल पास हो गया। कृषि बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि ये कानून कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होता रहेगा। बिहार चुनाव की एक डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उपचुनाव के मद्देनजर हो रही राजनीतिक रैलियों में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, मगर कानून आपसे बड़ा है। हाईकोर्ट ने 3 वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त करने के साथ ग्वालियर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है और उनसे 28 सितंबर तक जवाब मांगे गए। किसान बिल को लेकर राज्यसभा में रविवार को हंगामा करने वाले 8 विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। सरकार की ओर से विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के प्रस्ताव पेश किए गए थे। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव शामिल है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का नाम लिया और उन्हें सदन से बाहर कर दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आजीविका मिशन के तहत गठित 128 स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 1 करोड़ 97 लाख रुपए के पुनर्चक्रण ऋण वितरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमल पटेल ने कहा, इस स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की जीवन में खासा बदलाव आया है। ये महिलाएं न केवल रोजगार से जुड़ी है बल्कि अच्छी आय भी प्राप्त कर रही है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भोपाल के पूर्व महापौर और उपचुनाव प्रभारी आलोक शर्मा अशोकनगर के मुगावली पहुंचे, जहां 25 से 27 सितंबर तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क करेंगे। देश भर में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मियों का सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों के पैर धुलाकर उन्हें शॉल श्रीफल भेंट किए। इंदौर के तुगोगंज थाना क्षेत्र में किन्नरों के 2 पक्षों में विवाद हुए, जहां इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर युवक का लिंग परिवर्तन कर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। ये मामला शहर की पंचम की फेल बस्ती का है, जहां किन्नरों का पक्ष 2 किन्नरों को पकड़कर थाने में पहुंचा था। किन्नर झूमर कुंवर ने बताया कि पकड़ाए किन्नर नकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत इंदौर के वार्ड नंबर 80 धनवंतरी नगर में स्थानीय पार्षद बलराम वर्मा ने आस्था रोटी बैंक की शुरुआत की है। इस रोटी बैंक के एटीएम से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जा सकेगा। वहीं इस अवसर पर रहवासी संघ ने पौधारोपण करते हुए स्वच्छता अभियान भी चलाया। कोरोना वायरस के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज सुबह दुबई में फंसे 91 भारतीयों को लेकर एक विमान इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। 84 यात्री दुबई से ही अपने कोरोना की जांच करवा कर लौटे थे, जबकि 7 यात्रियों की जांच की गई जो नेगेटिव पाए गए। ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के पास हड़कंप मच गया। 10 फुट का अजगर पर्यटकों के बीच जब पहुंच गया, अजगर को देखते ही लोगों ने अफरा तफरी मच गई और आनंद फानन में वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम को इसकी सूचना दी गई। लंबे इंतजार के बाद एसओएस की टीम नहीं आई तो स्थानीय युवाओं ने ही काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह छतरपुर के खजुराहो पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान मंगतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में खनिज संसाधन मंत्री ने कहा कि भाजपा से कांग्रेस में गए लोग कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा सकते। दतिया जिले में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब ग्राम हतलाई में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में फायरिंग हुई। जैसे विवेक भार्गव और ओम प्रकाश भार्गव को गोलियां लगी। गोली लगने से विवेक की मौके पर ही मौत हुई।
छिंदवाड़ा के चौरई में एसडीएम को कालिक पोतने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है, जहां इस घटनाक्रम के बाद से आक्रोशित राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता देखी जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर सागर में राज्य सेवा प्रशासनिक अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के मंत्री इमरती देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नेहा पग्गा ने कहा कि सुरेश राजे ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। इस बयान के लिए कांग्रेस को राजे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फतेहपुर जिले के सुनेरा में पुलिस ने माता पिता की शिकायत पर उनकी बेटी को उसके पति की कैद से मुक्त कराया। 2019 में आरोपी सचिन धाकड़ ने गांव की ही एक नाबालिग को चाय बनाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और जब नाबालिग गर्भवती हो गई, इस बीच आरोपी ने पीड़िता को पत्नी का दर्जा देने के नाम पर उसे अपने घर ले जाकर प्रताड़ित किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। देवास के बागली से 3 किलोमीटर दूर बेहरी गांव में एक परिवार सांपों की खौफ में जीने को मजबूर है। सिद्धनाथ सोलंकी के परिवार में बीते 6 महीनों में 5 बार सर्पदंश की घटनाएं हो चुकी है। गनीमत रही कि समय पर इलाज मिलने से किसी की जान अभी तक नहीं गई। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र महज 90 मिनट में 5 विधेयक पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। यह अब तक का सबसे छोटा विधानसभा सत्र है। सत्र शुरू होते ही सबसे पहले दिवंगतों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री ने आदेश पत्रों को पटल पर रखा। अध्यक्ष ने सदन को विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने वालों की मध्य प्रदेश विधानसभा के 90 मिनट के सत्र में वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने उनका कार्य संभाला। सबसे पहले धन विधेयक विनियोग सदन में प्रस्तुत किया गया। इस पर कांग्रेस ने चर्चा करने की हालांकि मांग की, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। सरकार का कहना था कि पहले ही बैठक में इस पर चर्चा हो चुकी है। इसके बाद मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित हो गया। टीकमगढ़ के जतारा नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकान को बेचने का ये मामला सामने आया है, जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने थाने में हितग्राही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीएमओ से मिले आवेदन की जांच कर रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही केपी साहू को 1,60,000 की राशि मकान बनाने के लिए मिली, लेकिन केपी साहू ने मकान बनाने के बाद उसे बेच दिया। पन्ना के अजयगढ़ में बिजली कटौती के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि 10 दिन में बिजली व्यवस्था नहीं सुधरी तो वो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है अजयगढ़ क्षेत्र में पिछले 2 महीने से हो रही बिजली कटौती और लो वोल्टेज से सिंचाई पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। खरगोन की भीकनगांव थाना पुलिस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसी कड़ी में पुलिस ने कांजर लालखेड़ा मार्ग पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों के पास से 70,000 कीमत के 3.5 किलो गांजा जब्त किया है। हालांकि इस दौरान एक आरोपी मौके से भाग निकला। कोरोना संकट के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को राज्य शासन के आदेश के बाद आज से खोल दिया गया। 6 महीने बाद 50% स्टाफ के साथ स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं की कक्षाएं शुरू की गई है। हालांकि अब तक विद्यार्थियों की अधिकांश ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही थी। वहीं पहले दिन स्कूल में काफी कम संख्या में विद्यार्थी दिखाई दिए। बड़वानी जिले के जुलवानिया में लुटेरी दुल्हन द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग में शामिल शीतल और कलाबाई को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी दुल्हन अभी भी फरार है। एसडीएम पीएस बघेल ने बताया कि रतलाम निवासी एक युवक ने 1,30,000 रुपए में रोशनी से शादी की थी, लेकिन शादी के 10 दिन बाद दुल्हन फरार हो गई। डबरा में किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। फसलों के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश सरकार को भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। साथ ही मंत्री इमरती देवी के पक्ष में वोट न डालने की बात भी किसानों ने कही। राजधानी भोपाल में शिवसेना के कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। शिव सैनिकों का आरोप है कि राज्य सरकार ने नवरात्रि को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है वह हिंदू विरोधी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंडाल को सिर्फ 10 फीट का बनाने और दुर्गा प्रतिमा सिर्फ 6 फीट बनाने की परमिशन क्यों दी गई, जबकि राजनीतिक दलों को बड़ी रैलियां करने की इजाजत है।
पथरिया में असामाजिक तत्वों और शराबखोरी से परेशान कुशवाहा समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उल्लेख है कि वार्ड क्रमांक 9 स्थित मुक्तिधाम में रोजाना असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं और बच्चों का पैदल निकलना दुभर हो गया है। नक्सल प्रभावित बस्तर जिले के लोगों को एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर से बस्तर और हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा का शुभारंभ किया है। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से सोमवार को अलायंस एयरलाइंस के 72 सीटर विमान ने रायपुर के लिए उड़ान भरी। पोलाईकला तहसील क्षेत्र के देवली से सलिया तक रास्ता काफी दिनों से जर्जर है। जब बारिश होने से सड़कों पर पानी जम जाता है, राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त वादे करते हैं पर सड़क कोई नहीं बनवाता। मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जय संगठन को आतंकवादी करार दिया, जिसके बाद से मंत्री उषा ठाकुर का चौतरफा विरोध हो रहा है। आदिवासी और जय संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मंत्री उषा ठाकुर का पुतला दहन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां खुद को किसान हितैषी और दूसरों को किसान विरोधी बताने में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ किसान दोनों ही पार्टियों से नाखुश नजर आ रहे हैं। खंडवा के पुनासा में कर्ज माफी और फसल बीमा योजना में कम राशि को लेकर उग्र किसानों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही किसान विरोधी बताते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जैस को लेकर मंत्री उषा ठाकुर के विवादास्पद बयान देने का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। विधानसभा सदस्य हनी सिंह बघेल ने इस मामले को सदन में उठाया। इस मामले को लेकर जैस विधायक हीरालाल अलावा ने मीडिया से बातचीत की और बयान का विरोध करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों से माफी मांगने की बात कही। साथ ही मंत्री उषा ठाकुर को बर्खास्त करने की भी मांग की गई। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर इंदौर के रीगल चौराहे पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, तथा ताली और थाली बजाकर शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। शिव सैनिकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नौजवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान शिवसेना ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आगरा में एक मां अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढने के लिए दर-दर भटक रही है। एतमादोला क्षेत्र के हनुमान नगर का ये मामला, जहां पाली नाम का एक किशोर रक्षाबंधन के 15 दिन पहले पड़ोस के 2 लड़कों के साथ काम करने के लिए बाहर गया। वे दोनों युवक तो वापस लौट आए, लेकिन पाली का अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 सितंबर को खकनार का चुनावी दौरा करेंगे। नेपानगर में होने वाले उपचुनाव से पहले सीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे में सीएम नेपानगर वासियों को कई सौगात दे सकते हैं। सीएम के दौरे को लेकर कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खकनार में होने वाली सभा और हेलीपैड का जायजा लिया। इंदौर शहर में चिकित्सा के क्षेत्र में लापरवाही की सारी हदें पार होती हैं। यहाँ यूनिक अस्पताल में रखे कोरोना संक्रमित मरीज के शव को चूहे कुतर गए। जैन कॉलोनी निवासी नवीन चंद्र जैन को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते बुजुर्ग के शव को अब चूहे कुतर रहे हैं। 6 महीने से अधिक समय बाद ताजमहल खुलने के साथ ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। एसपी सिटी और एसडीएम सिटी ने ताजमहल का दौरा किया है और दुकानदारों को मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत भी दी है। ताजमहल की सुरक्षा पर तैनात पुलिसकर्मी भी इस दौरान सतर्क दिखे। ताजमहल के पश्चिम गेट पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ साथ ताजनगरी में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान, बेरोजगारी समेत लोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सफाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंदौर जिले में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब एक ही दिन में मरीजों का आंकड़ा 400 को पार कर गया है। ताजा रिपोर्ट में 419 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 2517 कोरोना सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे। जिले में रिकवरी रेट 77.99%। कृषि सुधार से जुड़े केंद्रीय बिल पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मोदी सरकार और प्रदेश सरकार को ट्वीट कर घेरा।
कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने कृषि सुधार से जुड़े बिल को लेकर कहा कि कृषि सुधार बिल से एनडीए के मंत्री ही संतुष्ट नहीं है और इस्तीफा दे रहे हैं। शिवराज सरकार को प्रदेश के किसानों को अपडेट करना चाहिए कि वह इस बिल के साथ है या खिलाफ। पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन पर पहली बार अल्ट्रा मॉडर्न सेल्फ चेक प्लस और सैनिटाइजर कियोस्क लगाया जा रहा है और इसकी खासियत यह है, इस मशीन के सामने जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो मशीन से एक अल्ट्रा किरण निकलेगी जो मस्तिष्क को स्कैन कर उस व्यक्ति को निर्देशित करेगी और इस व्यक्ति के पास जो भी सामान होगा उसे सैनिटाइजर कियोस्क के जरिए सैनिटाइज किया जा सकेगा। सुर्खी विधानसभा से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के चुनाव प्रचार के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने रामशिला यात्रा निकाली तो वही अब ऐसे कैलेंडर जनता के बीच में बांटे जा रहे हैं। इस पर राम मंदिर का फोटो बना हुआ है जो कि गलत प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार कृषि बिल को किसानों के हित में उठाया गया क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खेती को लाभ का धंधा बनाने में एक कदम उठाया है। इसके बाद अब ग्राहक सीधे किसानों से खरीदारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पहले जो व्यवस्था थी वो यथावत रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि अडानी अंबानी ही नहीं दूसरे उद्योगपति भी खेती में निवेश करें। हरदा में किसानों ने जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और बीमा क्लेम में मिली राशि कलेक्ट्रेट में लौटाने की किसानों ने कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने राशि लेने से मना कर दिया। तो वही किसानों ने अब कोरियर के माध्यम से ये राशि सीएम शिवराज सिंह तक पहुंचाएंगे। इंदौर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यापारियों ने सोमवार को अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। सोमवार सुबह शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में से एक पाटनीपुरा और मालवा मिल क्षेत्र के व्यापारियों ने आपसी सहमति से दुकानें बंद कर दी। व्यापारियों ने बताया कि शहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला किया गया। बड़वानी जनपद पंचायत सभागृह में राज्य आजीविका मिशन द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पात्र युवाओं को पुणे की कंपनी ने पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किया। रोजगार शिविर में सिक्योरिटी गार्ड और पर्यवेक्षक के पदों पर योग्यता अनुसार भर्ती की गई। इसमें 21 से लेकर 35 वर्ष के कैंडिडेट का चयन किया गया। छतरपुर जिले के खररोही गांव में युवा कर्तव्य सेवा संघ ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। युवाओं का कहना है कि खररोही गांव नगर परिषद क्षेत्र का सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव है, पर नगर परिषद की सुविधा से हमेशा वंचित रह जाता है। नगर परिषद द्वारा कोई भी सुविधा यहाँ नहीं दी जा रही है। इस गांव में विकास मात्र कागजों में ही दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड बाग में मिशन के समूह के क्रेडिट लीकेज कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत बाग में किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड समन्वयक सुरेश परमार द्वारा मांग में चलाए जा रहे स्व सहायता समूह की विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम के स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव समूह के सदस्य सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित। सतना के चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल के नीचे पलट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से 20 लोग घायल हो गए हैं। सती अनुसुईया के पास जहां झूरी नदी के पुल के नीचे गिरा 3 साथियों से भरा यह ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, 2 ने अस्पताल में जाते समय दम तोड़ दिया। बदलाव के जावरा में दिन दहाड़े 2 युवकों में हुई चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों युवक चचेरे भाई हैं, जिनमें उपचार के दौरान एक की जान जा चुकी है।